ये आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, गुरुमुखेन उसको कीजिए, एक इसमें कीजिए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। घरेलू जो भी हमारा ग्राम वैद्य का कंसेप्ट है, जो उपचार है, अलग अलग चीज़ें हैं, और उसमें सिर्फ उपचार एक ही नहीं है, वो तो 1/4 ऑफ द सेक्शन है आखिरी में। पहले 3/4 जो है ना कि यानी 2/3 से ज़्यादा जो है ना वो तो आहार विहार है, दिनचर्या ऋतुचर्या है। इसी से तो आपको आराम रहना है, इसी से तो अच्छा हो सकते हैं, है ना। इसके बदले में औषधोपचार जो है ना वो आखिरी में ही जाके टपकना है, उसी के लिए बोल के पंचगव्य नहीं है। तो पंचगव्य का नित्य उपयोग में क्या क्या हो सकता है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। पंचगव्य खुद ही एक महा औषधि के रूप में बोला गया। यत्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके है पंचगव्य प्राशनेन दहत अग्निरिवेन्द्रकम, ऐसा बोला गया। बोले तो पंचगव्य का प्राशन करोगे तो त्वचा और अग्नि अस्थिगत पाप, बोले तो पाप बोले तो टॉक्सिसिटी, दोष या बीमारी, ऐसा बोल सकते आप, है ना। ये सबसे गहरा बीमारी जो है ना किसी भी तरह का, त्वचा और हड्डी तक का सभी बीमारी जो है ना, इसको कैसे नष्ट करता है। एक सूखा तिनका एक अग्नि की ज्वाला को लगने के बाद जैसा क्षणार्ध में नष्ट हो जाता ना, ऐसे ये पंचगव्य प्राशन जो है ना वो देह का सभी पापों को दूर करता है, नष्ट करता है, ऐसा बोला गया है पंचगव्य के बारे में। अलग अलग 5 ऋषिमुनियाँ जो है ना पंचगव्य के अलग अलग प्रपोर्शन में बोले हैं, पर आज की तारीख में जो प्रचलित पंचगव्य है वो तो 5 को समान मात्रा में शुद्ध रूप में उसको मिश्रण करके पीने के लिए बोला गया है। और कभी भी पवित्र, जब भी देखिए महापर्व होता है, जैसे शिवरात्रि होता है, कभी यज्ञोपवीत धारण होता है, होम हवन यज्ञ याग करना होता है, विवाह आदि संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार होता है, अलग अलग सभी संस्कारों में मुख्य रूप से। तो ऐसी वक्त में पंचगव्य प्राशन का विधि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो उसी से आप शुद्ध होंगे। हाँ, तो उसके बाद नहीं आप जो है ना उसके लिए योग्य बनोगे, ऐसा विधि हमारे शास्त्रों में बताया गया। रामायण में भी इसका उल्लेख है। जब भी रामचंद्र भगवान जब अश्वमेध याग करने बैठे तो वशिष्ठ महर्षि जो है ना, तब सीता मैया तो नहीं थी, वो तो इसको चली गई थी ना, तो इसके लिए सपत्नी को होकर यज्ञ करना पड़ता है। तो उनके बदले में सीता मैया का सोने का प्रतिकृति बना के रामचंद्र भगवान को पंचगव्य प्राशन करके उनको गोबर गोमूत्र से नहला के फिर उनको जो है ना यज्ञ के लिए बिठाए वशिष्ठ महर्षि ने, ऐसा रामायण में उल्लेख है। तो पंचगव्य प्राशन जो है ना देह आत्मशुद्धि के लिए ये अनिवार्य है, ऐसा हमारा परंपरा, हमारा शास्त्र बोलता है। तो इसके लिए महापर्वों में सभी जगह में तीर्थ के रूप में या अलग अलग इसमें एक एक चम्मच जो है ना पंचगव्य का प्राशन बोला जाता था। तो पंचगव्य एक मुहूर्त में ही पीना है, ताज़ा ताज़ा ही लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका 45 मिनट्स उसका समय है, 43 to 45 मिनट, उससे ज़्यादा वो टिकता नहीं है। तो इसके लिए ताज़ा पंचगव्य सब लोगों को ले नहीं सकते, तो इसके लिए अलग अलग पंचगव्य का वस्तुएँ बनाना वगैरह जो है ना इधर आगे सिखाने वाले हैं। तो उसमें पहला है दूध। पंचगव्य में दूध के बारे में, पर हम थोड़ा उल्टा आएंगे, है ना। प्रचलित इसमें दूध का तो मार्केट रेडी है, रेडी मार्केट अवेलेबल है, डेयरी इंडस्ट्री भी है ना, दूध का प्रोसेसिंग भी है, उसमें चीज़ बनाते हैं, आजकल पनीर बनाते हैं, ये बनाते हैं, है ना। तो अलग अलग दूध का हमारे ढेर सारे जो गौशालाएँ है ना वो भी इसका होड़ में लगी हुई है कि हमारा A to चीज़ है, A to पनीर बनाने वाले लोग हैं, है ना। तो चलता है, मार्केट में बिकता है, तो बेचने वाले लोग भी तैयार हो जाते हैं। तो दूध का प्रोसेसिंग का हमारा शास्त्रीय पद्धति तो अभी एक छोटा सा झलका हो गया। तो दूध से क्या क्या चीज़ें बन सकता है, क्षीर पाक क्या क्या बन सकते हैं, वो थोड़ा बहुत उसको बाद में देखेंगे। दूध के साथ दही और घी, ये तीनों को जो है ना पंचगव्य में लेंगे, बाद में लेंगे।
गोमूत्र मुख्य रूप से जाह्नवी के रूप में बोला गया है, तो उसमें से औषधियाँ बनते हैं। तो थोड़ा बहुत अलग अलग अर्थ आसव औषधियाँ क्या क्या बनाना है वो भी बाद में देखेंगे। पहले हम उल्टा आएंगे कि जो सबसे श्रेष्ठ बोलकर बोला गया है गोबर, उसका जो उपयोगिता, इसको अगर सिद्ध करेंगे तो हमारी आज की प्रचलित विद्यमान में जो सबसे बड़ा समस्या है ना, उसका समाधान मिल जाता है। कैसे मैं बोलता हूँ, जैसे अभी आप लोग थोड़ा पानी वगैरह पीने के लिए ये कर रहे थे, तो उन्होंने सर ने जो है ना एक प्रश्न उठाया, आजकल जो शेतकरी है ना हाइब्रिड गाय के ऊपर ही ज़्यादा जाता है। हाइब्रिड गाय, उनका बोलने का मतलब था जर्सी एचएफ को या इंसेमिनेशन करके और ज़्यादा दूध निकालने का ये करता है। तो ऐसे ही गाय को प्रमोट करता है, क्योंकि ऐसी गाय से उनको उत्पन्न ज़्यादा मिलती है ना। तो इसके पर्याय के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो उसका भी दूध ये तो है क्या, एक बार आपने इंसेमिनेशन कर दिया, उसमें से वो मिक्स यानी इनडिस्क्रिप्टिव आ गया या जर्सी एचएफ का उसमें से समावेश हो गया, तो वो तो ये तो रहने वाला नहीं है, वो A1 मिल्क हो जाता है, वो विषयता तो उसमें आ ही जाता है ना। वो दूध भी खराब हो गया, वो नस्ल भी खराब हो गया, उसके बाद में उसकी प्रजाति वो नष्ट ही हो जाती है ना। तो किसान को इसके बदले में क्या करना है, एक तो संवर्धन करना है, जो अपनी देशी गोवंश है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने के लिए इसका क्षमता बढ़ाना चाहिए। वो एक दिन दो दिन में होने वाला नहीं है ना। आज का परिवेश भी उसको अनुकूल जितना है वो पता नहीं है, क्योंकि कोई भी गांव में गोचर भूमि ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ना। चराने वाले कोई मिलते नहीं है, अच्छे चारा नहीं मिलते, है ना। सिर्फ वो हाइब्रिड वाले उगाया हुआ वो नेपियर वगैरह छोड़े तो हमको दूसरा कुछ चारा मिलता ही नहीं है। और मल्टी क्रॉप को अभी गया है, सिर्फ मोनो क्रॉप में आ गए हैं। कॉटन है तो हज़ारों एकड़ सिर्फ कॉटन ही उगाते रहते, तो उसमें गाय खाएगा क्या, फिर उसको खिलाएंगे क्या। तो ढेर सारे अलग अलग समस्याएं उसको खेती के वक्त में हम लेने वाले हैं। ऐसी सब समस्या के वक्त अपनी गोवंश जो है, देशी गोवंश जो हमारे गाय है, तो नहीं, इसको पालने के लिए, इसका परवरिश के लिए किसान को प्रेरित करने का क्या चारा हो सकता है, कैसे किसान को इसके लिए प्रमोट कर सकते हैं। और सिर्फ गाय को नहीं, शास्त्र में तो ऐसा बोला गया, गावों में मातरः सर्वा सर्वे में पितरौ वृषा ग्रासमुष्ठिम मया दत्तम सुरभि प्रतिगृह्यताम। बोले तो गोग्रास देने की अपनी अलग एक परंपरा रही है। पहली रोटी गाय की, है ना, उसके बाद में भगवान को भोग। तो पहले गाय को खिलाने का, उसको गोग्रास बोलते थे। तो गोग्रास देते वक्त अलग अलग प्रार्थना श्लोक हुआ करता था, नहीं करते थे, श्लोक करते। उसमें का एक श्लोक है ये, क्या है इसका मतलब, गावों में मातरः सर्वाहा उसका, तो सभी की माता का रूप में गाय बोल के आप हो। सर्वे में पितरौ वृषा, सभी के पिता के रूप में, वृषभ रूप में आप ही हो, यानी नंदी रूप में हो। ऐसी सुरभि वंश की है गोमाता, मेरा ये गोग्रास स्वीकार करो, ऐसा उसका अर्थ है। बोलता हूं मैं आपको, लिख लीजिए बाद में। गावों में मातरः सर्वाहा, गावों में मातरः सर्वा बोलते हो कैसा, सर्वा के सामने दो ए लगा दीजिए। सर्वे में पितरौ वृषा, सर्वे में पितरौ वृषा ग्रासमुष्ठिम मया दत्तम। ग्रास, गोग्रास, ग्रास बोले तो ग्रास, उसको खिलाने का ये है, उसको ग्रास बोलते हैं, घास बोलते हैं ना अपन, एक घास ऐसा। ग्रासमुष्ठिम मया दत्तम, मेरे से जो दिया जा रहा है वो। सुरभि प्रतिगृह्यताम, सुरभि माता इसे आप स्वीकार करो, ऐसा उसका मतलब है। अभी आप बोलिए, मानव सुरभि प्रतिगृह्यताम, गृह्यताम, हाँ, यानी आप स्वीकार करो, उसको ले लो। प्रतिगृह्णामि, ऐसा
वो बोलते हैं प्रतिगृह्यता, मतलब देने वाला बोलता है आप ले लीजिए, ऐसा बोलने का वो एक ये है। ठीक है, तो मानव बोले तो सिर्फ पुरुष क्या, स्त्री भी मानव ही है ना, है कि नहीं? है ना, नहीं आ रहा? हाँ, सभी है ना, दोनों मिलके ही मानव है ना, मनु के संतान है, इसके लिए हम मानव है। मानव बोले तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों हो गए, है ना। वैसे ही समुद्र मंथन के वक्त जो उत्पन्न हुई वस्तुओं में से, श्रेष्ठ वस्तुओं में से सुरभि गोवंश है, वो सुरभि रूप में प्रकट हुई है, इसके लिए वो गोवंश है। तो गाय बोले तो, गोवंश बोले तो गाय और नंदी दोनों, गाय और वृषभ दोनों में वो गुण है। सिर्फ वो गाय बचाना गाय बचाना गाय बचाना बोल के हम बोलेंगे और पूरा का पूरा जो है ना बैल को, नंदी को, वृषभ को खत्म कर देंगे, पूरे गांव भर में आजकल कोई भी नंदी मिलता ही नहीं आपको। कोई भी किसान के घर के सामने बैल खड़े नहीं है आज, है ना, तो भी गाय नहीं बचने वाला। तो ये दोनों कब बचेंगे? सिर्फ दूध पे अटे रहेंगे, दूध के ऊपर फोकस करेंगे, तो ज्यादा दूध देने वाले गाय को तो पालना शुरू करेंगे। ये बैल भी दूध देने के लिए हमको तैयार करना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि मार्केट तो दूध का खड़ा करके बैठे, और जब तक ये बैल को, नंदी को, वृषभ को भी हम संभालेंगे नहीं, गोवंश तो बचने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ता उसको? उसके लिए सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका जो हमको लगता है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, वो है गोबर का मार्केट क्रिएट करना। जैसे गाय का दूध का मार्केट है, गाय का घी का मार्केट है, वैसे अगर गोबर का मार्केट क्रिएट हो गया तो पूरा का पूरा गोवंश बच जाएगा, और टोटली देशी गोवंश ही बचेगा। क्योंकि जो गोबर में, जो गोवंश का गोबर में जो गुणवत्ता है वो आपको जर्सी में, भैंस में नहीं मिलता। दोनों अलग है, दिखते हैं, उसका बांस है, उसको लिक्विड पोर्शन है, ये है, सब पता लग जाता है ना। तो गोबर को सबसे ज्यादा वैल्यू दिलाना शुरू करेंगे हम, गोबर का उपयोगिता शुरू करेंगे। गोबर एक मार्केटेबल कमोडिटी बन गया, गांव का गांव में ही गोबर बिक्री केंद्र बन गया। तो क्या है, किसान का घर जो है ना पूरा का पूरा गोवों से भर जाएगा, गाय बैल ये वो। और आपको स्वच्छ ग्राम अभियान बनाने का जरूरत भी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, सुबह उठे बराबर आपका गोठा साफ नहीं किया तो आपसे पहले बाजूगर वाला साफ कर देगा, है कि नहीं? क्योंकि मार्केटेबल कम्युनिटी बनना है गोबर को। इसीलिए गोमये वसते लक्ष्मी ही पवित्रा सर्वमंगला, ऐसा बोला गया। लक्ष्मी जी है कहाँ पे? गोबर में है। पर आज कहाँ पे लक्ष्मी दिखती है क्या? उसमें किसी को गोबर में लक्ष्मी जी दिखती है क्या? उधर पड़ा रहता है, उसके ऊपर ऐसे ही ये करके हम चले जाते हैं। गोबर का ऐसा एक ढेप पड़ा है तो एक 50 रुपए का नोट पड़ा है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए, है कि नहीं? रोकड़ा, अगर पक्का नकदी रोकड़ा उधर दिखने लग गया, फिर आपको गोवंश को बचाने का, गो संवर्धन करने का, गो आधारित खेती करने का, मल्टी क्रॉपिंग करने का, सेंद्रीय खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, दुनिया भर की चीजें बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। किसान सब ऑटोमेटिक करेगा। उससे पैसा नहीं मिलता, ऐसा खातरी हो गया बोलकर उसको छोड़ रहा है। गारंटी है ये सब करने के बाद भी खड्डे में ही गिरने वाले हैं, है ना? तो गोबर में लक्ष्मी जी दिखनी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है ये शिविर का। पंचगव्य में भी हमारा मेन फोकस रहने वाला है गोबर। गोबर से जितनी तरह का वस्तुएं बनाना है बनाने का, जितना उसका वैल्यू एडिशन करना है करने का, जितना उसको प्रचार करना है करने का। हर घर में आज इतने लोग इधर आए हैं, पंचगव्य सीखने आए हैं, गाय के ऊपर हमारी श्रद्धा है
है ना, गाय को बचाना चाहते हैं, सेंद्रीय खेती करना चाहते हैं, पंचगव्य का औषधि में उपयोग करना चाहते हैं, पर अपने दिल पे हाथ रख के, हाँ, आप 1 मिनट 1 क्षण जो है ना आंख बंद करके सोच लो। हम अपने अपने घर में सुबह से उठकर शाम को रात को सोते तक गाय का, शुद्ध देशी गाय का कौन सा चीज उपयोग करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं। हमारा टोटल एक दिन का एक्सपेंडिचर बजट जितना है, एक दिन में हमारा जो खर्चा होता है, इसमें कितनी मात्रा जो है ना वो गाय से रिलेटेड है। गाय का कौन सा वस्तु आज उपयोग करते बोलिए ना, सुबह से रात तक। नहीं, दंत मंजन ये वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप कौन सा वस्तु उपयोग करते, कितना करते। दंत मंजन करते तो 1 या 2 ग्राम आप करते, आपके घर में ही सब लोग करते क्या? हमारे घर में भी नहीं है, आपके घर में भी नहीं है, सबके घर में नहीं है, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो गाय का कुछ उपयोग ही नहीं है हमारे जीवन में, मानते कि नहीं आप? क्या उपयोग कर रहे बोलो ना। जो वस्तु का, जो चीज का उपयोग नहीं करते उसको फिर बचाएंगे कैसे हम? जिसका उपयोग ज्यादा होगा तो अपने आप वो बढ़ेगा, है ना।